एपिसोड की स्टार्टिंग में मुइन और वहां से जाने लगते हैं। तभी सीनियर बाय सोचने लगती है बैकअप मोनेरिया ग्लास और गिंको बिलोवा फ्लावर का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तभी वो सोचने लगती है क्या इस बच्चे ने ये गलती से किया, क्या इसके पास कोई प्लान था। तभी वो उन सेम मेडिसिन को लाती है और सोचने लगती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करना चाहते हो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ तुम यहाँ पर रुको और मैं देखूँ तुम क्या करोगे। और ये सिर्फ इतना नहीं कि क्राफ्टमैन डिसेबल ने दो हर्ब को एक साथ जोड़कर एक काफी इफेक्टिव जरिया ढूंढ दिया। लेकिन एक बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है कि वो सच में स्किलफुल था कि नहीं, क्या उसके पास इतनी स्किल थी। तभी वो सोचती है मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोच सकती, शायद मुझे सीनियर बर्नेवर स्नेक से पूछना चाहिए। तभी दूसरी तरफ हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि सांप से बनी कुर्सी पर बैठ रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी उठते हुए कहता है शाहबाज तुम आ चुकी हो। तभी बाहर से हमें शाहबाज को आते हुए दिखाया जाता है। तभी वो कहते हैं कोर डिसेबल बाय तुजियान। सीनियर बर्नेवल शी यानी सीनियर बर्नेवल स्नेक को प्रणाम करती है। तभी वो उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे देखने यहाँ पर क्यों आई हो। तभी वो उसे देखते हुए सोचता है शाहबाज मैंने तुमसे कितनी बारी कहा है कि तुम लड़कों के कपड़े मत पहना करो, एक औरत को हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। तभी वो कहने लगते हैं बर्नेवल शी आप सबसे ज्यादा रिनोव्ड अल्केमिस्ट हो हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन में, लेकिन अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न था। तभी वो हंसते हुए कहता है शाह भाई तुम अभी भी वैसी ही हो, कहो तुम क्या कहना चाहती हो। तभी वो औरत कहती है मुझे कुछ अजीब मिला, बैकोबा मोनेरिया ग्लास और गिंको बिलोवा फ्लावर, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारी सीरियस इंजरीज को वो हील कर सकती है, यानी कि किसी भी प्रैक्टिशनर के। तभी वो भी सोचने लगता है बैकोबा मोनेरिया ग्लास और गिंको बिलोवा फ्लावर। तभी वो उन दोनों हर्ब को उससे ले लेता है। तभी मुस्कुराते हुए कहता है शाह भाई ऐसा लगता है कि तुमने अभी रिसेंटली पिल रिफाइनिंग भी सीखी है और मैं इसे देखते हुए बता सकता हूँ तुमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाई है। तुम क्या पहले से इतना सब कुछ जानती थी। तभी वो कहती है बर्नेवल शी आप गलत समझ रहे हो। तभी वो हैरानी से पूछता है क्यों। तभी वो कहती है ये मैं नहीं हूँ जिसे ये चीज मिली थी, लेकिन एक क्राफ्टमैन का डिसेबल है जो मेरे पीक पर रहता है, ये उसने किया है। तभी वो हैरानी से कहता है क्राफ्टमैन का डिसेबल, सच में इंटरेस्टिंग है ये तो। और ये क्राफ्टमैन का डिसेबल कहाँ पर है। तभी वो कहती है वो मेरे पैलेस के पास है। तभी वो कहता है जब तक तुम इसे सिर्फ गैस करती हो तुम्हें इन दोनों का इफेक्ट सच में पता नहीं लग पाएगा। शाह भाई क्या तुम उसे मेरे पास ला सकती हो। तभी वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, सीनियर बर्नेवर शी हो सकता है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा हो। तभी वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों पोशन का अगर हमने कॉम्बिनेशन गलत किया तो ये अपनी सारी ताकत खो देगा। तभी वो हर उसे वापस देते हुए कहता है शाह भाई इस बात का पता तुम्हें तब लगेगा जब तुम इसे खुद ट्राई करोगी। तभी वो भी सोचने लगती है बैकोबा मोनेरिया ग्लास और गिंको बिलोवा फ्लावर, अगर वो इस बारे में पहले से जानता है तो वो मुझे लगता है कि वो एक जीनियस है जो कि पिल रिफाइनिंग के बारे में बहुत कुछ जानता होगा और हो सकता है कि उसे मेडिकल नर्व्स के बारे में भी काफी ज्यादा पता हो। तभी वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है अब मेरे पास समय नहीं है, आज तो कल आना। तभी वो कहती है आपके गाइडेंस के लिए धन्यवाद और वहां से जाने लगती है। दूसरी तरफ में मुइन और फैट जो को दिखाया जाता है। तभी मुइन कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी मुइन काफी देर तक कुछ ढूंढता है और वहां से जाने लगता है। तभी फैट जो कहता है मुइन क्या तुम काम करने जा रहे हो, और आज हमारा पहला डे है रिफाइनिंग रूम को मैनेज करने का, लेकिन हम वहाँ पे मेडिकल हब को रिफाइन करने जा रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो और अगर सीनियर को इस बारे में पता लग गया तो हमें नहीं छोड़ेगी। तभी हमें मुइन को दिखाया जाता है जो कि फैट जो के कंधे पर चढ़कर हब्स को डाल रहा होता है, यानी कि हम मुइन के पार को गिरते हुए देख सकते हैं। जो पहले मुइन अपने हाथों से ही अपने साइकिक पावर से ही पिल्स को अंदर डाल देता था, उसे अब किसी के कंधे पर हाथों से उसे डालना पड़ रहा है। तभी मुइन फैट जो से कहने लगता है तुम चिंता मत करो, हम सिर्फ ग्रेड 3 का पोशन बना रहे हैं और ये पोशन हमारी मदद करेगा और मैं कम से कम 10 3 ग्रेड पिल तो बनाऊंगा ताकि हम अपने रिलम को इंक्रीज कर सकें। तभी मुइन उस पोर्ट को जलाने लगता है। तभी मुइन फैट जू से कहता है और बची हुई 7वीं और 8वीं को हम खरीद सकते हैं और स्प्लिट क्रिस्टल्स को हम ऑक्शन से खरीद सकते हैं ताकि हम बाद में इन मेडिकल हब्स को परचेज कर सकें, इससे हमारा बहुत ज्यादा धन बचेगा। तभी फैट जो घबराते हुए कहता है ब्रदर यून क्या आप श्योर हो कि आप इसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो आपको इनको पे करना होगा और इसकी कीमत 3000 स्प्लिट क्रिस्टल से ज्यादा होने वाली है, आप इसे किस तरह से पे करोगे। तभी मुइन कहता है चिंता मत करो ये डेफिनेटली वर्क करेगा। तभी फैट जो कहता है अगर ऐसी बात है तब क्या होगा अगर इसने काम नहीं किया। तभी मुइन कल्टीवेशन में बैठते हुए कहता है अगर इसने काम नहीं किया तो मैं तुमको बुला लूंगा भाई।
तभी फैट जो डरते हुए कहता है अगर इसने काम नहीं किया तो सीनियर बॉय हमें छोड़ेगी नहीं, और मुझे लगता है कि एक लिटिल ब्रदर होना पूरी तरह से यूजलेस है। क्या तुम्हें ये दोनों चीजें रिलेटेड लग रही है? तभी मोइन अंदर पोर्ट की तरफ दिखता है जहाँ पर एक एक्सप्लोड होता है। तभी फैट जो कहता है क्या इसने काम किया? तभी मोइन थोड़ी चिंता में उठ जाता है, कहता है मोटे भाई हम फेल हो गए। ये सुनते ही फैट जो काफी ज्यादा डर जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। और गाइज क्या मोइन सच में ग्रेड 3 की पिल बनाने में असफल हो गया है? क्योंकि जहां मोइन ग्रेड 10 की पिल बना देता था वहां पे ये क्या ग्रेड 3 की पिल पे फेल हो गया? क्या मोइन का रिलम इतना ज्यादा गिर चुका है कि मोइन अब ग्रेड 3 की पिल भी नहीं बना पा रहा है? तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाबों को जानना चाहते हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले एपिसोड में।